औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कश्मीर नॉलेज और मैं आपका मेज़बान ज़का जावेद। नाजरीन, पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि 22 अक्टूबर 1947 को जब पाकिस्तान कश्मीर पर हमलावर हुआ और उसके बाद की सूरत हाल पर मैं मज़ीद आपसे चंद गुज़ारिशात पेश करूँगा और मज़ीद मालूमात आपको फराहम करूँगा। जैसा कि नाजरीन मैं आपको बता चुका हूं कि कबायली हमले के बाद हिंदुस्तान यूएनओ में चला गया और यूएनओ में एक कमीशन का क़याम अमल में लाया गया, जिसको कमीशन बराए इंडिया पाकिस्तान का नाम दिया गया। 1948 को अक़वाम मुत्तहिदा में मसला कश्मीर पर एक करारदाद पास हुई, जिसे बुनियादी करारदाद की अहमियत हासिल है। सलामती कौंसिल के 5 मेंबर्स पर एक कमीशन का क़याम अमल में लाया गया। सलामती कौंसिल ने बेल्जियम और कोलंबिया को नामजद किया, भारत ने चेकोस्लोवाकिया को नामजद किया और पाकिस्तान ने अर्जेंटीना को नामजद किया। फिर इन चारों ममालिक ने मिलकर अमेरिका को नामजद किया। कश्मीर का मुमकिन हल तलाश करने और इस मसला कश्मीर का मुमकिन हल तलाश करने और इस पर अमल दरामद का जायज़ा लेने के लिए इस कमीशन का पहला इजलास 15 जून 1948 को जनीवा में हुआ, जिसमें तफसीली तरीक़ाकार तय किया गया। जुलाई 1948 को कमीशन के अरकान बरे सगीर पहुँचे और उन्होंने जंग बंदी और राय शुमारी जैसे अहम मामलात पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान से बातचीत शुरू की। जुलाई 1948 को कमीशन के अरकान बरे सगीर पहुँचे और उन्होंने राय शुमारी और कश्मीर के हल के लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान से ज़रूरी अमूर पर बातचीत शुरू की, लेकिन दोनों मुल्कों की ज़िद और आहट दरमी आड़े आई। बाद अज़ां कमीशन के कई नुमाइंदे वफूद मुख्तलिफ तजावीज़ लेकर नई दिल्ली और कराची आए, लेकिन दोनों फ़रीकीन वक़्त गुजार और कब्ज़ा जमाओ की पॉलिसी पर पैरा अमल रहे। कमीशन के इंतहाई मुखलसाना कोशिशें रायगां गई और कश्मीरियों का ख्वाब पाया तकमील तक न पहुँच सका। नाज़रीन, यूएन कमीशन बराए इंडिया और पाकिस्तान ने 2 तारीखी करारदादें पास की। 13 अगस्त 1948 और 5 जनवरी 1949 को 2 तारीखी करारदादें पास की, जो बैन अल-अक़वामी सतह पर मसला कश्मीर पर हिसास हैं। नाज़रीन, 13 अगस्त को कमीशन ने जो करारदाद पास की, यूएन के नुमाइंदे बराए हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने जिस नुक्ता नज़र का इजहार किया, उस पर इस पूरी एहतियात और गौर हवस के बाद ये राय रखते हुए कि मुखलसाना कार्रवाइयों और इन हालात का फौरी खात्मा ज़रूरी है, जिनका जारी रहना बैन अल-अक़वामी अमन और सलामती के लिए ख़तरे का बाइस है, ताकि कमीशन हिंदुस्तान और पाकिस्तान की हुकूमतें इस सूरत हाल को कतई तौर पर हल करने में मदद देने के लिए अपनी कोशिशों को बरूए कार ला सकें। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की हुकूमतों के सामने इन तजावीज़ को पेश करने का फ़ैसला किया। वो तजावीज़ मैं आपकी नज़र करना चाहूँगा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की हुकूमतें जो इस अमल पर इत्तफ़ाक़ करती हैं कि इनकी अपनी अपनी हाई कमान इलादा मगर ब्यां वक़्त जंग बंदी का हुक्म जारी करेंगे, यानी दोनों मुल्क एक ही वक़्त जंग बंद करने का ऐलान करेंगे। दूसरी तजवीज़ ये थी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान अफवाज के हाई कमान को ये तस्लीम करना पड़ेगा कि वो ऐसी तमाम इक़दामात से इज्तनाब करेंगे जिसकी वजह से रियासत जम्मू कश्मीर और इनके कंट्रोल में फोर्सेस फ़ौजी ताकत में इजाफ़ा किसी सूरत में नहीं किया जाएगा। इन तजावीज़ के मुताबिक इनके कंट्रोल फोर्सेस में और तमाम मुनज़्ज़म या गैर मुनज़्ज़म फोर्सेस शामिल हैं जो इस वक्त जंग में मसरूफ़ हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तानी अफवाज कमांडर इन चीफ फ़ौजों की मौजूदा तैनाती में
ایسی تبدیلیاں کرنے کے لیے ضروری اقدامات کریں گے جو جنگ بندی میں آسانیاں پیدا کریں۔ کمیشن اپنی مرضی کے مطابق اور جہاں تک قابل عمل ہوگا وہاں فوجی مبصر مقرر کرے گا، جو کمیشن کے اختیارات کے دونوں ہائی کمان کے تعاون سے جنگ بندی کرنے کے حکم کی پابندی کریں گے۔ ہندوستان اور پاکستان کی حکومتیں اپنی اپنی عوام سے یہ اپیل کرنے کی پابند ہوں گی کہ وہ ایسی فضا پیدا کرنے اور اسے بحال رکھنے میں ہماری مدد دیں جو مذاکرات کو جاری رکھنے کے لیے سازگار ثابت ہوں۔ اچھا ناظرین، کمیشن کی طرف سے جو تجاویز پیش کی گئی وہ تو کافی لمبی چوڑی دستاویز ہیں، لیکن میں آپ کو آخری تجاویز بتاتا ہوں۔ کمیشن ہندوستان اور پاکستان سے یہ سفارش کرتا ہے کہ کمیشن کے 13 اگست 1948 کی قرارداد کے مطابق جو سمجھوتا ہو چکا ہے اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے 1 جنوری 1949 کی آدھی رات سے پہلے جنگ بند کر دینے کا حکم جاری کرے۔ 1 جنوری 1949 کو آدھی رات کے وقت جنگ بند کر دی گئی اور یہ وعدہ کیا گیا کہ ہم کشمیریوں کو یہ موقع دیں گے کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں۔ ایک بات ناظرین یاد رکھنا جو سب سے بنیادی بات ہے، ہندوستان اور پاکستان ہوتے کون ہیں جو یہ آپشن دیں کہ آپ خود مختار رہیں یا الحاق پاکستان کریں یا الحاق ہندوستان کریں؟ اس پر بھی آگے چل کر بات ہوگی۔ جنگ بندی کے بعد اب تک جو ہمارے ساتھ کیا ہوا یہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ فی الحال اجازت دیجیے، آپ کا میزبان ذکا جاوید۔ چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ والسلام، شکریہ۔